Hey guys, good morning. आज है रक्षाबंधन, so happy रक्षाबंधन. Welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. Just woke up, तो I don't know मैं क्या बोले जा रही हूँ, but yeah, ignore the look and ignore my voice. Just listen to the message. तो आज है रक्षाबंधन और मेरा प्लान था कि मैं बांधती हूँ पीकू तो डेफिनेटली आई इज माई ब्रदर तो मैं उसे राखी बांधती हूँ एंड देन आई ऑल्सो टाई राखी टू सत्य भैया। तो मैंने सोचा था कि दोनों घर पे आएंगे एंड देन आई कुक डिफरेंट थिंग्स फॉर देम, स्वीट्स, एंड देन विल हैव सम गुड टाइम टुगेदर। बट अनफॉर्चुनेटली पीकू किसी रीज़न से नहीं आ पा रहा है, तो ही हैज़ आस्क्ड मी इफ़ आई कैन गो देयर एंड लकीली मुझे अलाउ किया गया है कि मैं कुछ टाइम के लिए जाके उसे राखी बांध सकूँ वहाँ पे। तो या उसके लिए मैं खुश हूँ, एटलीस्ट वो मिस नहीं हो रहा है, बिकॉज यू नेवर नो, नेक्स्ट ईयर मे बी ही माइट गेट ट्रांसफर्ड और वो किसी और सिटी में चला जाएगा। तो जब तक वो है साथ में, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ हिम। तो या सो पीकू नहीं आ पा रहा है एंड सत्य भी आएंगे, तो टाइमिंग का थोड़ा मिसमैच हो गया है। तो जो मैंने प्लान किया था मैं वो नहीं कर पाऊँगी। देयर इज़ गोइंग टू बी 2 डिफरेंट लोकेशन जहाँ जाके मुझे राखी बांधना है। तो पीकू के लिए मुझे उसके कैंप जाना पड़ेगा और भैया घर आएंगे। तो आई डोंट थिंक जो प्लान किए थे वो कर पाऊँगी, बट एनी हाउ। और दूसरी बात ये है कि आज है रक्षाबंधन, तो बाय द टाइम मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगी रक्षाबंधन तो जा ही चुका होगा। सो या बट एनी हाउ यू वुड गेट टू सी कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया। ऑलराइट, देन सी यू सून। ब्रेकफास्ट हो गया, पर राखी की पूरी तैयारी बाकी है। अभी तो मुझे भाई के लिए पनीर बिरयानी भी बनानी है। स्वीट्स मैं इस बार नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने तो प्लान तो किया था, बट टाइम मेरे लिए टाइम की क्राइसिस है, टाइम बहुत कम है, तो मैं स्वीट्स घर पे नहीं बना रही हूँ। स्वीट्स में मैंने मंगवा लिया है। तो अभी मैं जाऊँगी भाई के लिए टेस्टी और डिलीशियस पनीर बिरयानी बनाऊँगी। पर उसके साथ साथ मैं आज कुछ डिफरेंट भी करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंट लुक। एक्चुअली मैंने राखी के लिए एक ड्रेस बनवाया था, तो मैंने सोचा कि दोनों भाई घर पे आएंगे तो मैं वही ड्रेस पहन के राखी बांधूंगी। बट नाउ सिंस देयर आर गोइंग टू बी 2 लोकेशंस, तो मुझे 2 अलग कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो आई ऑलरेडी हैव वन जो मैंने एक्चुअली एक कलेक्शन किया था दुर्गा पूजा के लिए, बट मैं वो आज राखी पे भी पहन लूँगी। तो मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं डिफरेंट लुक क्रिएट करना चाहती हूँ, बट फॉर दैट आई हैव टू डू समथिंग विथ माई हेयर। तो बालों के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरा लुक डिफरेंट लगे। बट एज यू ऑल नो, मैं पार्लर नहीं जाती, तो मैं हेयर ट्रीटमेंट या फिर हीट ट्रीटमेंट करा के बालों की हेयर स्टाइलिंग नहीं करती हूँ। तो आई एम गोइंग टू डू समथिंग एट होम, जिसके लिए मुझे चाहिए एलोवेरा जेल एंड एल्यूमिनियम फॉयल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। Just give me a minute. So these are the 2 things that I'm going to use to create a different look. मैंने फ्रेश एलोवेरा को मैंने कट किया है अपने बालकनी गार्डन से, जिसका मैं जेल बना लूँगी अभी। एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ द एल्यूमिनियम फॉयल। सो बेसिकली मैं कर्ल्स क्रिएट करने वाली हूँ। लेट्स सी इफ आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, अदरवाइज वही ओल्ड हेयर स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हेयर स्टाइलिंग। तो मेरी इंग्रेडिएंट्स अभी रेडी हैं। एलोवेरा जेल मैंने बना के रख लिया है और मैंने ये एल्यूमिनियम फॉइल्स को स्ट्रिप्स में कट कर लिया, जिससे मैं अपने बालों को रैप करूँगी एंड कोट कर लूँगी। तो एलोवेरा का जेल एप्लीकेशन तो आप सबको पता ही है कैसे लगाना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली अप्लाई एलोवेरा जेल एंड देन आई विल शो यू हाउ आई एम गोइंग टू रैप माई हेयर विद द एल्यूमिनियम फॉइल एंड कर्ल इट अप।
सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। नॉट श्योर कि मैं सक्सेसफुल होंगी कि नहीं, बट येस, अब इस फॉइल को सिक्योर करने के लिए मैं अपने बालों को इस पतले से एसएमएस टॉवल वी कॉल इट, इससे सिक्योर कर लूँगी ताकि मेरे फॉइल्स खुले ना। आई एम गोइंग टू लुक रियली रियली वियर्ड बट या कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। एक चीज़ अच्छी है घर पे इस तरीके से करने से कि लाइक यू विल सेव money. Secondly, you're going to save your hair from getting damaged. तो पार्लर में जाके आई डोंट नो कि कितना पड़ता होगा, एंड देन टू बेनिफिट्स यहाँ पे है घर पे इसी तरीके से DIY हेयर कर्लिंग करने का, कि यू आर एक्चुअली सेविंग मनी एंड सेकेंडली यू आर सेविंग योर हेयर फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। तो ये फॉयल भी मैंने पूरा यूज़ नहीं किया, देखो बहुत ज़्यादा फॉयल बचा हुआ है। एलोवेरा तो आपके एक बालकनी गार्डन से भी आप निकाल लोगे, सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स जस्ट दैट यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एलोवेरा प्लांट। ये फॉयल है 175 रुपीज़ का, तो आधा यूज़ किया, सो यू कैन कैलकुलेट इट कितने कम टाइम में, कम प्राइस में। हाँ, आधा घंटा मुझे लग गया इसको करने में। ऐसे भी अगर आप कर्लर से भी करोगे घर पे तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा अपने बालों को कर्ल करने में, आई थिंक सो। मैंने कभी किया नहीं, सो आई डोंट नो। सो बेसिकली 150 रुपीज़ में यू कैन गेट द नेचुरल हेयर कर्ल्स। अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट श्योर कि कर्ल्स आएंगे कि नहीं, बट स्टिल आई एम गिविंग इट अ ट्राई। सो चलो इसको सर पे रखते हुए मैं जा करके बनाती हूँ अभी पनीर बिरयानी, और उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। So this is what I'm wearing for Rakhi today. Not exactly for the whole day, for the first half of the day. तो ये मैं पहन रही हूँ। ये एक्चुअली मैंने खरीदा था फॉर दुर्गा पूजा, बट सिंस टू लोकेशंस आई एम वेयरिंग इट टुडे। और कर्ल्स के बारे में और 2 घंटे रखती तो शायद मेरे कर्ल्स अच्छी तरह से बन जाते, बट स्टिल आई हैव गॉट अ डिफरेंट लुक, सो आई लाइक्ड इट। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। रुको क्लोज अप दिखाती हूँ। मैं भी रेडी हो गई हूँ और मेरी बिरयानी भी रेडी हो चुकी है। सो आई हैव मेड पनीर बिरयानी। चलो आपको मैं बिरयानी दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी पनीर बिरयानी, रेडी फॉर पैकिंग। A few moments later. भाई को राखी बांध के मैं वापस आ गई। एक्चुअली काफ़ी पहले ही हम वहाँ से निकल गए थे, बट थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया तो हम यहाँ वहाँ डोलते हुए घर आए। एक्चुअली रोहित का थोड़ा काम भी था। वैसे तो हम सीधा घर आने वाले थे क्योंकि सत्य भैया आने वाले थे और मैं उन्हें राखी बांधने वाली थी, बट सत्य भैया की तबीयत ख़राब हो गई तो वो ऑफिस से सीधा घर चले गए, यहाँ पे नहीं आ पाए। तो उनको राखी बांधना पेंडिंग हो गया है। तो हम रोहित के कोई रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ गए थे और वहाँ से सीधा अभी घर आ गए। तो पीकू ने एक्चुअली मेरे लिए ये गिफ्ट लिया है, तो इसको मैं अभी खोलूँगी। लेट्स अनबॉक्स इट। I don't know why Bhai was saying local. Bhai, it doesn't matter whether it's local. Rohit, what are you peeping at? Don't peep from there. आज पता नहीं रोहित को क्या हो गया, सुबह से मुझे बस छेड़ ही रहा है। तो लेट्स
unbox it. Wow. इतना प्यारा सा शो पीस दिया है भाई. This is so cute. And रोहित सी कितना क्यूट सा है देखो. तुम शर्मा क्यों रहे हो? It's very cute, right? Oh, a cute little birdie is here. Bhai, it's so cute. It's so lovely. Look at this cute little birdie. Yeah, wow. ये birdies कहाँ पे आएंगे? Let me show them. Give it here. So cute. Thank you, bye, for this cute little gift. I loved it. और इसे देने के लिए तो हिचकिचा रहा था. This is so cute. I really loved it. Thank you. तो थोड़ी सी उदास हूँ मैं क्योंकि सत्य भैया नहीं आ पाए. आई जस्ट होप कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और भैया यहाँ पे आए, क्योंकि मैं उनके यहाँ नहीं जा पाई क्योंकि भैया ने रिसेंटली शिफ्ट किया है और मुझे नहीं पता है कि भैया अभी कहाँ रहते हैं और मैं उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है. तो जैसे ही भैया की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भैया को यहाँ बुला लूँगी और उनके लिए डिलीशियस खाना भी बनाऊँगी. तो मेरा जो राखी का एक्चुअल आउटफिट मैंने जो बनवाया था वो पहनना तो पेंडिंग ही रह गया, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आउटफिट कैसा है. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो दिस इज द रक्षाबंधन अटायर जो मैंने स्टिच करवाया है. अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे पहन तो नहीं पाई आज. मैं ऐसे एक्चुअली शाम को पहनने वाली थी जब सत्य भैया आने वाले थे घर पे, बट एज आई टोल्ड यू कि उनकी तबीयत खराब हो गई है तो मैंने अभी से पहना है जस्ट टू शो यू ऑल. लेट मी गो अ लिटिल बैक एंड शो इट टू यू. इसका बॉटम ऐसा है एंड दिस इज रियली प्रिटी. सो पते की बात बताऊं, दिस इज एक्चुअली अ साड़ी जो मेरी ननद प्रियंका ने मुझे गिफ्ट किया था, बट मैं इसे साड़ी की तरह तो पहन नहीं पाई. आई एक्चुअली विजुअलाइज्ड द अटायर, दिस पर्टिकुलर अटायर, स्कर्ट टॉप या फिर लहंगा चोली ही कह लो, एंड आई जस्ट गॉट इट स्टिच्ड एंड आई एम इन लव विद दिस आउटफिट. प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये कैसा दिख रहा है. एंड आई एम रियली सॉरी प्रियंका कि मैंने इसे साड़ी की तरह नहीं पहन के एक स्कर्ट टॉप बनवा लिया, बट आई एम टेलिंग यू आई एम इन लव विद दिस आउटफिट. प्लीज़ आप भी कमेंट करके मुझे बताना कि ये आउटफिट कैसा लग रहा है. दिस इज रियली लवली. आई लव दिस कलर एंड अ बिग hats off to the tailor as well. He just stitched it amazing. This is really beautiful. So yeah, आज का vlog हम यहीं पे end कर देते हैं क्योंकि अब तो भैया नहीं आ रहे तो और कुछ करने के लिए है नहीं. So I'm just gonna freshen up and take a little bit of rest और उसके बाद बाकी का काम करना शुरू कर दूंगी. So yeah, आज का दिन अच्छा ही गया I would say, but पूरा नहीं हो पाया क्योंकि भैया नहीं आए थे. तो anyhow, he should get well soon, so that is important. मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो पे. Until then, you take care of yourself, stay safe, stay healthy, and of course, eat healthy. Bye.